पुत्र के लिए मैं सोच रही थी अगर इसके गर्भ से अगर सका संतान होगा तो मुझे भी बाजी पर छूट जाएगा। मैं लालच में आकर की शादी करवाई। बेटी कमलावती, हाँ, यह जीवन दुख और सुख का एक संगम है। मानव को जीवन में कभी दुख कभी सुख आता ही रहता है। इसके लिए मानव को अधैर्य नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए। बेटी, हे गुरुदेव, मैंने मगहर में देवी देवता भूया भवानी को पूजा की, लेकिन कोई मेरे मन को बात को नहीं जान पाए। जो मेरी चौथापन बीत रही है, एक भी सखा संतान नहीं हुआ। मैं दिन रात ईश्वर परमात्मा से अर्जी करती रहती थी, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे संतान क्यों नहीं हो रहा है? मैं कौन जान के चूक करके आई? हे गुरुदेव, जिस दिन मैं आपसे दीक्षित हुई थी उस दिन मैं आपसे कोई बात नहीं बताई। अगर मैं बताती रहती तो ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलता। कौन ऐसी बातें थी जो तुमने मुझसे नहीं बताई? मगर में रहते रहते आज मेरी चौथापन बीत रही है, तो एक भी सका संतान नहीं हुआ है। हे गुरुदेव, आपने जलादों से बचाए, मुझे दोबारा जीवन दान मिला है, मुझे जीने का सहारा मिल गया है। हे दयालु गुरु, कृपालु गुरु, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं पुत्रवती बन जाऊं, पुत्रवती बन जाऊं, पुत्रवती होने का वचन दीजिए। अगर वचन नहीं दीजिएगा तो मैं आपके चरणों में मैं सर पटक के ठीक है बेटी, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तुम अवश्य पुत्रवती होगी। हे गुरुदेव, मैंने पुत्रवती होने का वचन मांग लिया, लेकिन पुत्र कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? क्यों? तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके वचन से मुझे पुत्र होगा। मैंने आपसे पुत्रवती होने का वचन मांग लिया, लेकिन कैसे होगा? मेरे महाराज को मरवाने के लिए जलादों को हाथ धराए। मेरे महाराज सोचते होंगे कि जलादू से मार दिया होगा, महारानी मर गई होगी, तो बिना पति को पुत्र कैसे होगा? बेटी कमलावती, तेरे महाराज तुझे अपने मन से जलाद के हाथ नहीं धराया। क्या अपने मन से नहीं धराए हैं? नहीं बेटी, लेकिन अब तो तुम पुत्रवती होकर ही रहोगे, क्योंकि मैंने वचन दे दिया। तो बिना पति को पुत्र कैसे होगा? संसार में कहीं देखा है या सुना है कि नारी को बिना पति का पुत्र
यह 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण से बना हुआ यह पंच भौतिक शरीर है। अगर इस पंच भौतिक शरीर में प्राण ना रहे तो यह शरीर कोई काम का नहीं है। जिस नदी में पानी नहीं है गुरुदेव, वो कोई नदी नहीं, सूखा बारी कहलाएगी। जिस नारी का पति नहीं है, वो कोई नारी नहीं है गुरुदेव। नारी नहीं है, बिना पति के पुत्र कैसे होगा? अगर वो भी जाएगा तो लोग मुझे कलंकनी कहेंगे। इस कलंक का भार कौन लेगा, कौन लेगा? बेटी कमलावती, तूने यह कैसे समझ लिया कि तुझे कलंक लग जाएगा? तो बिना पति को पुत्र कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे? क्या गुरुदेव अपने शिष्य को कलंक लगने देगा? नहीं। अब मैं यहाँ से मगहर चल रहा हूँ और तेरे पति वीरदेव सिंह बघेल का मस्तिष्क दिग्भ्रमित हो चुका है। मैं उन्हें सही दिशा देकर तुम्हारे पास भेजूंगा। वह तुमसे मिलेगा और तुमसे लाल प्यारी भरी बातें करेगा। सच गुरुदेव? सच बेटी। गुरुदेव, मेरी खुशियां लौटा दीजिए, मेरे बिछड़े हुए पति से मिला दीजिए, मेरी खुशियां लौटा दीजिए। तुम इसी चंदन वन जंगल में एक कुटिया बनाकर तुम यहीं रहोगी। तेरी सारी खुशियां पुनः लौट जाएगी बेटी। मैं इसी वन में कुटिया बनाकर रहूंगी। अगर मेरे जीवन में किसी प्रकार के दुख संकट आए, उस संकट के घड़ी में आप दर्शन देने का कृपा करेंगे, कृपा करेंगे। मैं तुझे वचन देकर जा रहा हूँ कि इस चंदन वन जंगल में कभी किसी प्रकार की संकट तुझे आ ही नहीं सकता है बेटी। मैं इसी वन में रहूंगी। हाँ बेटी, तुम इसी वन में रहोगी। अब मैं चलता हूँ। शाही बंदगी, शाही जिंदगी। सजना माँ बैरी भइले हमार के हमर सुनी, के हमर सुनी जिया के पुकार। सजना बैरी भइले हमार, सजना बैरी भइले हमार।
अब न रहे पास न बजे बांसुरी, खेला तो खत्म हो चुका है। जिस तरह महाराज का क्या था मैं तो उसी तरह कर चुकी हूँ। अब बच गया है ये पीर सिंह राजा और उनका ये सारा राजपाट के महलतारी। अब मुझे सोचना है कि किस तरह ये खत्म होगा राजपाट और ये किस तरह खत्म होगा पीर सिंह राजा। अब इस महल के अंदर में दासी बच गई है और सिपाही और वह पीर सिंह राजा। मैं दासी को बुला करके और उनसे मैं आज कुछ बातें कर लेती हूँ। दासी, दासी, दासी,